हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। तो हम लोग कल देखे थे पोएम सेक्शन का पार्ट 1। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पोएम सेक्शन का पार्ट 2 को देखेंगे। आज हम लोग इसको देखेंगे पार्ट 2 को। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों, मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। है सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य धारा के कवि है? सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य धारा के कवि है? तो ये किसकी कवि थी? तो ये छायावादी काव्य धारा की कवि थी। किसकी? छायावादी काव्य धारा की कवि थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? जो राइटर है उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अल्मोड़ा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संग्रह को छायावाद का ऐतिहासिक घोषणा पत्र कहा गया है? किसे ऐतिहासिक घोषणा पत्र कहा गया है? तो पलवन को कहा गया है। किसे? पलवन को कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित पत्रिका है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? तो रूपाभ है। कौन सा? रूपाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य भाषा कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की काव्य भाषा कौन सी है? जो राइटर है उनकी काव्य भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। कवि पंत को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुस्तक प्राप्त हुई? कौन सी रचना के लिए उसे ज्ञानपीठ पुस्तक प्राप्त हुई थी? कौन सी रचना के लिए? तो चिंदबरा के लिए। चिंदबरा के लिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। कवि पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है तो लोकायतन। लोकायतन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संध्या के बाद कविता कवि पंत के किस काव्य संकलन में संग्रहित है? संध्या के बाद कविता कवि पंत के किस काव्य संकलन में संग्रहित है? तो ये किस में संग्रहित थी? तो ये ग्राम्या में संग्रहित थी। किसमें? ग्राम्या में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम्या काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1940 में। कब? 1940 में। कब? 1940 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण जीवन के प्रति बौद्धिक सहानुभूति कवि पंत की किस रचना में अभिव्यक्त हुआ है? किस रचना में अभिव्यक्त हुआ है? तो ये हुआ है ग्राम्या में। किसमें? ग्राम्या में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संध्या के बाद शीर्षक कविता में संध्या को किस रूप में चित्रित किया गया है? संध्या को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो उसे चित्रित किया है पक्षी के रूप में। किसे?
पक्षी के रूप में चित्रित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संध्या की लाली अपने पंख सिमटा कर कहाँ जा बैठी। संध्या की लाली अपने पंख समेट कर कहाँ जा बैठी। वो जो पक्षी थी वो अपने पंख समेट कर कहाँ जाकर बैठ गई थी, तो पेड़ की फुनगियों पर जाकर बैठ गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ चढ़कर बैठ गई थी, तो पेड़ की फुनगियों पर चढ़कर बैठ गई थी। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। संध्या के बाद सूर्य कहाँ ओझल होता है। संध्या के बाद सूर्य कहाँ ओझल होता है, तो कहाँ ओझल हो जाता है संध्या के बाद सूरज, तो क्षितिज पर। कहाँ? क्षितिज पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ ओझल हो जाता है, तो क्षितिज पर ओझल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति स्तंभ सा धसा सरिता में पंक्ति के आधार पर बताए जिसकी ज्योति स्तंभ के समान प्रतीत हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य की। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। वृहद जिह्वा विश्वात केचुल सा पंक्ति में विश्वथल का अर्थ क्या है। विश्वथल का अर्थ क्या है हमसे पूछा गया है। विश्वथल का अर्थ क्या है, तो थका हुआ है। क्या? थका हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अनिल उमियों में कौन सर्प का रूप ले रहा है। इसमें कौन सर्प का रूप ले रहा है, तो इसमें सर्प का रूप ले रहा है रेत। कौन? रेत ले रहा है सर्प का रूप। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सदा के स्नेह पास में बंधे हुए है। कौन सदा के स्नेह पास में बंधे हुए हैं, तो कौन सदा के स्नेह में पास बंधे हुए थे। कौन बंधे हुए थे, तो सिकता सलील सिमर। कौन? सिकता सलील समीर। कौन? सिकता सलील समीर बंधे हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्नेह पाश में बंधे समुज्वल पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें हमसे पूछा गया है कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। संध्या के बाद शंख और घंट कहाँ बजते हैं। संध्या के बाद शंख और घंट कहाँ बजते हैं, तो मंदिर में बजते हैं। कहाँ बजते हैं? मंदिर में बजते हैं। शाम होता है तो मंदिर में घंटी बजती है, शंख बजते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा है कहाँ बजते हैं, तो मंदिर में शंख और घंटी बजती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवि ने विधवाओं की तुलना बगुलों से क्यों की है। कवि ने विधवाओं की तुलना बगुलों से क्यों की है, तो कवि ने विधवाओं की तुलना बगुलों से क्यों की है। सफेद वस्त्र के कारण। किसके कारण? सफेद वस्त्र के कारण। वो जो विधवाएं होती है वो ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्र पहनती है, इसलिए कवि ने बगुलों की तुलना विधवाओं से की है सफ़ेद वस्त्र के कारण। किसके मन की अदृश्य पीड़ा नदी की धीमी धारा में बह जाती है। किसकी पीड़ा बह जाती है, तो विधवाओं की पीड़ा बह जाती है। किसकी पीड़ा बह जाती है, तो विधवाओं की पीड़ा बह जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की उड़ती पंक्ति की तुलना किससे की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है, इसकी तुलना किससे की गई है, इसकी तुलना की गई है रेखाओं से। किससे? रेखाओं से इसकी तुलना की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे इसकी तुलना की गई थी, तो रेखाओं से इसकी तुलना की गई थी। स्वर्ण चूर्ण सी में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। संध्या के बाद कविता किस
छंद में रचित है? संध्या के बाद कविता किस छंद में स्थित है? संध्या के बाद कविता किस छंद में स्थित है? तो ये स्थित है मुक्त छंद में। किसमें? मुक्त छंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ हुआ करते सियार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुरूपता प्रकाश अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऊंट घोड़े के संग बैठकर खाली बोरा पर कौन हुक्का पी रहा है? कौन हुक्का पी रहा था? इसमें कौन हुक्का पी रहा था? तो व्यापारी हुक्का पी रहा था। कौन? व्यापारी जो है वो हुक्का पी रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संध्या के बाद कहाँ से धुआं सा उठने लगा है? संध्या के बाद कहाँ से धुआं सा उठने लगा था? कहाँ धुआं सा उठने लगा था? तो पाठ्यशाला की रसोई से। पाठ्यशाला की रसोई से। कहाँ से? पाठ्यशाला की रसोई से धुआं उठने लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। फिर भी क्या कुटुब पलता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है प्रश्न अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्ती का बनिया क्या सोच रहा है? बस्ती का बनिया क्या सोच रहा था? तो बस्ती का बनिया सोच रहा है अपनी व्यवस्था का कारण। अपनी व्यवस्था का कारण सोच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है? संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है? तो इसका स्वर है ग्रामीण जनजीवन का सामाजिक याथ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।